नमस्कार, मैं गुलशन सिंह भदौरिया। आज नवरात्र का छठा दिन है, माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। आइए उन सभी विचारों को सुनकर माता की हम आराधना और उपासना करते हैं। कई पुराणों में माता की अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन मूलतः सभी कहानियाँ एक ही हैं। माता कात्यायनी का उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्य में भी है। स्कंद पुराण, वामन पुराण में भी माता का उल्लेख है। तो जब सारे देवता महिषासुर से परेशान हो गए तो सारे देवताओं ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया। उन सारी शक्तियों ने मिलकर देवी का रूप लिया और देवी प्रकट हो गई। उनका तेज 10,000 सूर्य के बराबर। उनकी शक्ति इतनी थी कि किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि देवी के उस रूप को साधारण आंखों से देख पाते। महर्षि कात्यायन, जो कि एक महान विद्वान थे, व्याकरण के महान आचार्य थे, महान गणितज्ञ थे, मात्र वे ही देवी के उस रूप को देख सके। उन्होंने देवी की स्तुति की। सबसे पहले महर्षि कात्यायन के द्वारा पूजित होने के कारण देवी का नाम माँ कात्यायनी पड़ा, ऐसा कालिका पुराण में उल्लेख है। स्कंद पुराण में महर्षि कात्यायन की पुत्री का नाम माता कात्यायनी बताया गया है। तो जब सारे देवताओं ने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और उनसे माता कात्यायनी उत्पन्न हुई, तो सारे देवताओं ने माता को सशक्त बनाने के लिए उन्हें अस्त्र शस्त्र दिए। शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, वायु जी ने उन्हें धनुष दिया, अग्निदेव ने बाण दिया, सूर्य ने कभी न खाली होने वाला तरकश दिया, वरुण ने शंख दिया, इंद्र ने वज्र दिया, कुबेर ने अपनी गदा दी, ब्रह्मा जी ने जपमाला और कमंडल दिया, विश्वकर्मा ने फरसा दिया। इतने सारे हथियार संभालने के लिए माता के 18 हाथ प्रकट हुए। उनका तेज 10,000 सूर्य से बराबर। उनका सौंदर्य बहुत ही मधुर, उनकी मुस्कान बहुत ही मधुर। उस मधुर मुस्कान पे महिषासुर मोहित हो गया। वह माता कात्यायनी से विवाह करना चाहता था। माता मुस्काई, बोली, मुझे युद्ध में हरा दो और मेरे से विवाह कर लो। महिषासुर को यह वरदान था कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता। तो माता तो स्त्री है। तो जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, माता बिजली की गति से अपने शेर से नीचे उतरी और अपने बाएं पैर से उन्होंने महिषासुर को लात मारी। महिषासुर के सर पे लात मारी, महिषासुर नीचे गिर गया। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया। माता ने बिजली की गति से उसके छाती पे पैर रखा और अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। ऐसा वराह पुराण, शक्तिवाद के शास्त्र पाठ और देवी भागवत पुराण में कहा गया है। और माँ कात्यायनी का नाम पड़ा महिषासुर मर्दिनी। अगर हम माँ कात्यायनी की कहानी को, कथा को सगुण से निर्गुण भाव या निर्गुण से सगुण भाव में देखते हैं, एक रूपक के रूप में देखते हैं, तो हमारे आत्मिक शक्ति का नाम कात्यायनी है। हमें लगता है कि हम सृष्टि में अकेले हैं। नहीं, हम इस सृष्टि में अकेले नहीं हैं। हमारे अंदर जो ब्रह्म है वही ब्रह्म बाहर भी है। जो हमारे अंदर ब्रह्म है वही ब्रह्म आपके अंदर भी है। हमारे अंदर सारे देवताओं का वास है। देवता जो देते हैं, हमारे मस्तिष्क में शिवजी विराजमान है, हमारे आंखों में सूर्य और चंद्र हैं, हमारी नासिका में वायुदेव हैं, हमारे हृदय में विष्णु जी हैं, हमारे पेट, हमारे उदर में अग्निदेव हैं। जिस तरीके से देवताओं ने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया, उन्हें जागृत किया और माँ कात्यायनी बनी, क्यों ना हम उसी प्रकार अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करें, जागृत करें और दूसरों के साथ बांटे, ताकि दूसरों को हम सशक्त बना सके, आत्मनिर्भर बना सके और उन्हें समृद्ध बना सके। और केवल महर्षि कात्यायन ही माँ कात्यायनी को देख पाए। महर्षि, ऋषि शब्द आता है दृष्टि से, जो देखता है, दर्शन करता है। अपना दर्शन करें, दूसरों का दर्शन करें, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करें, दूसरों का दर्शन करते हुए उस महिषासुर को, उस पशु प्रवृत्ति का हम वध करें। हमारे अंदर के पशु और सामने वाले के अंदर के पशु को मारें, पशु प्रवृत्ति को मारें, पशु व्यवहार को मारें। जैसे शिव जी ने दक्ष का सर काटा था और उन्हें बकरे का सर दिया था, क्योंकि दक्ष एक पशु की तरह व्यवहार कर रहा था। जैसे एक पशु अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं हमें महिषासुर और माँ कात्यायनी ये बताती है, हमारे अंदर के पशु और सामने वाले के पशु को हम मारें और दूसरों को सशक्त बनाएं। इस नवरात्रा की खूबसूरती देखिए आप। सारे देश में नवरात्रा मनाया जाता है अलग अलग भाव में। जैसे
उत्तर भारत में हम नवरात्रा मनाते हैं, दक्षिण भारत में कर्नाटका में हम इसे गोम्बे प्रदर्शना कहते हैं, तमिलनाडु में बोमी कोलू कहते हैं। होता यूँ है कि हम कर्नाटका और तमिलनाडु में देवताओं की, ऋषियों की हम डॉल रखते हैं, खिलौने के रूप में रखते हैं। जैसा आपको मालूम है कि देवताओं ने अपनी सारी शक्ति को जागृत किया और उन सारी शक्तियों से उन्होंने माँ कात्यायनी को प्रकट किया और सारे देवता, सारे ऋषि एक डॉल, एक खिलौने के रूप में परिवर्तित हो गए। तो जब हम उन सारे खिलौनों को रखते हैं, उनका हम दर्शन करते हैं, तो क्या दर्शन करते हैं? जब हम अपनी शक्तियों को, हम अपने अंदर की जागृत हुई शक्तियों को, पॉजिटिव एनर्जी को, हम अपने ब्रह्मांड को और आपके ब्रह्मांड को समझते हैं, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। और जब इस भावना से हम इस त्यौहार को मनाते हैं तो खुशियाँ होती हैं, उत्सव होता है, त्यौहार होता है, नवरात्रा होती है। शायद नवरात्रा हमें यही सिखाना चाहता है कि हम दर्शन करें, अपने अंदर के पशु को मारे और आपके पशु को भी मारे, उस पशु को मारे, महिषासुर को मारे। तो इस नवरात्रा आप नवाड़ मंत्र को जरूर समझें। हेंकारी सृष्टि रूपिणी, हेंकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिणी, बीज रूपे नमस्तुते। ज्ञान शक्ति को जागृत करें, इच्छा शक्ति को जागृत करें, क्रिया शक्ति को जागृत करें। हमारे जीवन के सिर्फ 3 चरण हैं, ज्ञान, इच्छा, क्रिया। इन शक्तियों को जागृत करके दूसरों को सशक्त बनाएं, दूसरों का दर्शन कराएं। शायद माँ कात्यायनी हमें यही सिखाना चाहती है। आप इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। तो कल माँ कालरात्रि। नमस्कार।